हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स। पेश है आपके लिए 27 अप्रैल 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो आंसर है कोविड वॉरियर्स। कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान कोविड वॉरियर्स नामक वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट के जरिए सामाजिक संगठन, स्थानीय प्रशासन के लोग और सिविल सोसाइटी के कर्मचारी एक दूसरे के साथ जुड़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वतंत्र महिला कलाकार का निधन हो गया है? तो आंसर है जरीना हाशमी। वे 83 वर्ष की थी। उन्हें केवल उनके पहले नाम से ही जाना जाता था, यानी कि जरीना। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और काम करने वाली एक भारतीय कलाकार थी। वे मुख्य रूप से ड्राइंग, प्रिंट मेकिंग और मूर्तिकला में पारंगत थी। जरीना 4 कलाकारों या कलाकार समूहों में से एक थी जिसने 2011 में वेनिस बिएनले में अपनी पहली प्रविष्टि में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी कृतियां म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट के स्थायी कला संग्रह, विटनी म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट और बिब्लियोथेक नेशनल डी फ्रांस में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसके सहयोग से रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर है आइडिया और वोडाफोन। इसके तहत पेटीएम यूजर अपने पेटीएम अकाउंट से वोडाफोन और आइडिया के रिचार्ज को सेल कर पाएंगे और इसके बदले उन्हें कैशबैक मिलेगा। बात करते हैं पेटीएम की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और इसके सीईओ है विजय शेखर शर्मा। आपको पता होना चाहिए कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम 197 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए खेल सचिव नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है रवि मित्तल। रवि मित्तल को भारत का नया खेल सचिव बनाया गया है। इससे पूर्व वे सूचना और प्रसारण सचिव थे। अब उन्हें खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके अलावा भी और प्रमुख नियुक्तियां हुई है जो इस प्रकार है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की अध्यक्ष अनीता करवाल को स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव नियुक्त किया गया है। इस महीने सेवानिवृत्त हो रही स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तरुण कपूर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। श्री तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रतिष्ठित ऑलराउंडर का निधन हो गया है? तो आंसर है ग्रीम वॉटसन। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे जो ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते थे। अब बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको पता होना चाहिए राजधानी है कैनबरा, प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आंसर है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। गांव में स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रचलित तरीकों को और ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। बात करते हैं टाटा ट्रस्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है? तो आंसर है पंजाब। पंजाब में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकार दवाइयों को घर पर ही डिलीवर करेगी, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और कोरोना से बचाव। बात करते हैं पंजाब की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने की शुरुआत की है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह पहला राज्य है जिसने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने की शुरुआत की है। इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केस की सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाल ही में गूगल के साथ मिलकर जियोटेक कम्युनिटी किचन की भी शुरुआत की है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है।
मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। तो आंसर है AK शर्मा। AK शर्मा को हाल ही में एमएसएमई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। श्री AK शर्मा पीएमओ में सबसे शक्तिशाली नौकरशाहों में से एक है, क्योंकि वह अक्टूबर 2001 से पीएम मोदी के साथ है, जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। बात करते हैं एमएसएमई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्थापना हुई है सितंबर 2001 में और केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF ने फाइलों के लेन देन के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। तो आंसर है ई कार्यालय ऐप। इससे फाइलों को वर्चुअली ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा कम होगा। बात करते हैं CISF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1969 में और इसके डायरेक्टर जनरल है राजेश रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस नाम से मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जो मंगल मिशन है उसका नाम है तियानवेन-1। बात करें चीन की स्पेस एजेंसी, तो इसका नाम है CNSA। इसका फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। हेडक्वार्टर है बीजिंग में और प्रशासक है झांग केजियान। कुछ अन्य प्रमुख देश और उनकी अंतरिक्ष एजेंसियां इस प्रकार हैं। यूरोपीय देशों की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और भारत की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO। वहीं जापान की जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA और अमेरिका की है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NASA। वहीं रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसे RFSA या रॉसकॉस्मॉस भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया। तो आंसर है 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस IP डे यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे WIPO के स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर है। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे आप लोग। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जानना है, जो नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था और भारत जो है वो 1975 में WIPO का सदस्य बना था। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल की वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। तो आंसर है 24 अप्रैल को। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 22 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लोग करंट अफेयर या जनरल नॉलेज की वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।